आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि जो व्यक्ति आपके समीप है, आपके करीब है, वो कोई शत्रु से कम नहीं। आपको ऐसा फील करवाएगा या फिर प्रतीत करवाएगा कि मैं भाई जैसा हूँ तेरे, दोस्त हूँ, भाई से बढ़ के हूँ, या दोस्त या भाई भी दोस्त की तरह रहेंगे। लेकिन ये व्यक्ति, ऐसे इंसान आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका आपको ज़रा भी इल्म नहीं है। कैसे जानेंगे? नमस्कार, मैं राजीव प्रसाद स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रोमंच 108 पे। आज जो ये विषय है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। बहुत डीपली रिसर्च करके मैं इस चीज़ को पेश कर रहा हूं आपके सामने। यहाँ पर दो सूत्र लागू होंगे और दो ग्रह प्रमुख मायने रखते हैं। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है? क्योंकि ये रेयर केसेस में होते हैं। रेयर केसेस में हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मित्र शत्रु बनता है, या शत्रु मित्र बनते हैं, या शत्रु होते हैं मित्र होते हैं, या भाई के साथ शत्रुता होती है, ये रहता है। लेकिन ये जो मैं विषय बता रहा हूँ, ये वाइस वर्सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ तक कि समझ लें कि जो भी, मतलब कभी कभी ये गैंगस्टर्स की कुंडलियों में भी ये मिल जाता है, ठीक है? या फिर ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी मतलब मृत्यु की, मर्डर की प्लानिंग की जा रही होती है। ये सारा सूत्र उन सब कुंडलियों में लागू होता है। तो इसे ध्यान से देखें और समझें। आइए, कैसे जानेंगे? सबसे पहले देखिए, ब्लैंक चार्ट है, ठीक है? यहाँ देखना क्या है कि किसी भी तरीके से सिक्स्थ का लॉर्ड, ये छठा जो भाव है, इसका मालिक अगर 11th के लॉर्ड के साथ या 11th के मालिक के साथ, एकादश के मालिक के साथ संबंध बना रहा हो, ठीक है? चाहे युति, चाहे दृष्टि से, चाहे एक साथ बैठे हो, चाहे एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, छठे से छठा एकादश भाव होता है, और एकादश से छठा भाव अष्टम भाव होता है। तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, पराशर की हिसाब से 6, 8, 12, ठीक है? मारक भाव कहाँ गया है, ठीक है? बैड हाउस कहाँ गया है, तो इससे पता किया जाता है। तो यही देखना है कि सिक्स्थ लॉर्ड का मालिक किसी भी तरीके से एकादश के लॉर्ड के मालिक के साथ संबंध बना ले, ठीक है? चाहे युति में, चाहे दृष्टि से। और साथ ही साथ सबसे वाइटल पॉइंट देखिए, साथ ही साथ मंगल और राहु की परिस्थिति भी देखनी है कि मंगल और राहु कहाँ पर स्थित है। मंगल और राहु अगर एक साथ 6, 8, 12 में बैठ जाए, ठीक है? एक साथ अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए, अब ये भी हो सकता है, ये भी आपके दिमाग में आएगा पॉइंट कि खुद अगर छठा का मालिक मंगल हो या फिर एकादश का मालिक मंगल हो, बिल्कुल वहाँ भी ये लागू होगा, ठीक है? तो 6, 8, 12 में बैठ जाए, और अगर नीच का होकर बैठे मंगल, ठीक है? या फिर छठा या एकादश दोनों ही नीच अवस्था में बैठे, मतलब नीच का होके, जैसे मान के चले छठा भाव में आपकी मेष राशि बन रही है। मेष राशि में कौन नीच के होते हैं? शनि नीच के होते हैं। एकादश भाव में मान के चले तुला राशि बन रही है। तुला राशि में कौन नीच के होते हैं? सूर्यदेव नीच के होते हैं। उसी तरीके से आपको समझना है। फिर से समझा रहा हूँ, छठे भाव का मालिक एकादश भाव के साथ अगर संबंध बना ले युति से, युति में या तो दृष्टि दृष्टि से, ठीक है? साथ ही साथ मंगल और राहु की परिस्थिति देखनी कि 6, 8, 12 में ना हो और नीच अवस्था में ना हो, ठीक है? अगर 8वें स्थान में अगर मान के चले कर्क राशि बन रही है, वहाँ मंगल नीच के होते हैं। तो ऐसे देखना है आपको, ठीक है? सेम द्वादश भाव में भी वही लागू होगा। ये एक चीज़ देखना है। और नीच का ना होके बैठे, ये सारे सूत्रों को मिलाकर ही ये चीज़ लागू होगा कि व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग इसके शत्रु से कम नहीं होते हैं और ना होंगे। ये अगर इनके भाई भी होंगे तो भी ये शत्रु से कम नहीं होंगे। खूब अजीज दोस्त भी होंगे तो भी शत्रु से कम नहीं होंगे। ये दिखावा करेंगे, यहाँ तक कि ये आपको
समझ ले, छोटी छोटी चीज़ तो है ही, समझ रहे। जैसे पीठ पे खंजर भोंकना, धोखाधड़ी करना, ठीक है, धोखे से बुलाना या बुलाकर आपके साथ कुछ गलत करना, ठीक है, सगा बनकर दगा देना होता है, ठीक है। ये आपके, मैंने जैसे बताया, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु की भी प्लानिंग करेंगे या फिर उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। यहाँ भाई दोस्त शत्रु से कम नहीं होंगे, गड्ढे में डालने का काम करेंगे आपको। आपके साथ वो जो वाक्य है कि मुंह में राम बगल में छुरी, वैसा करके आपको ठीक समय पे आपके साथ विश्वासघात करेंगे। आपको आप आपके ऊपर कर्ज बढ़ाएंगे, आपको देना करवाएंगे, बदनाम तक करवाएंगे आपको, आपके पीठ पीछे बदनामी करेंगे। ये सारे सूत्र लागू होते हैं। अब यहाँ मैटर करता है कि कहीं 6 में कुछ और बैठ गया, 8 में कुछ और बैठ गया, 12 में कुछ और बैठ गया, ठीक है, ऐसा होता है। तो लेकिन ये सारे सूत्र ओवरऑल पूरे तरीके से लागू होंगे जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, समझना है। और मेरा यही मानना है कि अगर ये किसी कुंडली में बनता है ये संजोग, तो बड़ा ही दुखदाई है। तो इसको बारीकी से देखें और समझें, और किसी के भी कुंडली में बनता है तो उसे सतर्क करें। चलिए, बाकी वीडियो पसंद आया हो, आशा करता हूँ मैं संतुष्ट कर पाया हूँ इस छोटी सी जानकारी से। इसे देखें, लागू करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।